आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। नमस्कार दोस्तों, भालसी सर के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूं सीरीज नंबर 2। अंग्रेजी में स्ट्रक्चर्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस के मीनिंग को कंक्लूड करता है। उसके बगैर कोई भी सेंटेंस एक बेहतरीन मीनिंग नहीं दे पाएगा। जैसे एक घर की पहचान उसके नेम प्लेट होती है, उसी तरह से एक सेंटेंस की पहचान उसके हेल्पिंग वर्ब का मैन वर्ब होता है। आज हम सीरीज नंबर 2 के बारे में समझ रहे हैं और सीरीज नंबर 2 के मतलब हैज और हैव के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। आपने रूल्स तो देखा ही है। एसएसपीपी का यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हमने स्ट्रक्चर्स नंबर या सीरीज नंबर 1 जहां पर इज आर एम की सीरीज मैंने पढ़ाई थी, खूब सारे सेंटेंस हमने बनाए थे। आज मैं हैज की सीरीज पढ़ा रहा हूं, हैव की सीरीज पढ़ा रहा हूं और उसके बारे में आपको समझा रहा हूं। हैज और हैव पूरी दुनिया भर में ये स्ट्रक्चर्स कितने यूज होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। हैज नो वर्ब। नो वर्ब का मतलब होता है कि यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं और हैज और हैव को बिना वर्ब के सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं तो आप मैन वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। आप सिर्फ हैज और हैव से सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का रोल प्ले करेगा। मतलब यहां मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा इस सेंटेंस को बनाते वक्त। हैज गॉट और हैव गॉट सेम, यहां भी हम मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही सेंटेंस बनाएगी यहां पर। इसलिए अच्छा मीनिंग भी मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर किए हैं। हैज का मतलब पास है और हैव गॉट का मतलब पाया है या मिला है। हैज बीन हैव बीन वर्ब में आईएनजी है, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, सीरीज से वहां से हमने लिया है। से रहा है का मीनिंग देता है। ये से इसलिए दिया है क्योंकि यहां सिंस और फॉर के साथ आपको टाइमिंग शो करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको टेंस में रूल पढ़ाया है और टेंस में इस रूल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब आप मेरे वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो इन सब चीजों को भी आप अच्छे से समझेंगे। हैव हैज टू के साथ मतलब हैव टू हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहां पर करना है, जाना है, खाना है। ये करना मैंने अपनी तरफ से लिया है, आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं। जाना है, खाना है, पीना है, लेना है, खोलना है, बंद करना है, कुछ भी ले सकते हैं। हैव टू बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव टू बी थर्ड फॉर्म, सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं और आपको मैंने पहली सीरीज में भी बताया था कि सेंटेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत हो, मेरे 3 लेक्चर बने हुए हैं पैसिव वॉइस पर और 3 लेक्चर्स में मैंने सारे पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, वो आपने देखा है, ठीक है। और हिंदी में मतलब होता है किया जाना है। हैज हैव गॉट टू फर्स्ट फॉर्म, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई सी भी आप वर्ब ले सकते हैं। और हैव गॉट टू बी हैव गॉट टू बी, और यहां पर हैव गॉट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, यहां पर नो वर्ब नहीं, थर्ड फॉर्म। और किया जाना पड़ता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। ये किस में बनेगा? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और हैविंग थर्ड फॉर्म, करते ही, हैविंग थर्ड फॉर्म। अच्छा, हैविंग थर्ड फॉर्म की सबसे ये है कि हैविंग वाला जो स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैविंग दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। जो याद रखें, वैसे तो सिंगुलर के साथ हम हैज लिखते हैं और प्लूरल के साथ हैव लिखते हैं, लेकिन हैविंग के मामले में हम दोनों के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एक ही हैविंग का प्रयोग करेंगे। वहां हैजिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। हैव थर्ड फॉर्म, कर चुका है, जा चुके हैं। और हैव बीन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस से ही है, हैव बीन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस से किया जा चुका है। सारे स्ट्रक्चर्स आप फिर से देखें, अच्छे से उन्हें अपनी कॉपी में उतारें और समझें। एक एक स्ट्रक्चर्स को आप कॉपी में उतार कर समझें कि इन स्ट्रक्चर्स के मीनिंग क्या होते हैं, इनका कैसे उपयोग किया जाता है। फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस पर हम काम करेंगे और फिर आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस पर ट्रांसलेशन के लिए, इनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाएंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। यहां आप सेंटेंस देखें कि सबसे पहले मैंने यहां पर आपको हैज हैव को एक्सप्लेन किया है, जो कॉम्प्लीमेंट है, मॉडिफायर है। यहां पर हमने पहले से नो वर्ब का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? नो वर्ब का यहां पर प्रयोग किया है कि यहां सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। हैज और हैव के डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा और मॉडिफायर का। कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर क्या है, एसवीसीएम सिस्टम क्या है, ये मैंने आपको पहले से अच्छे से समझा रखा है। और मेरे पहले वीडियोस को आप स्टार्टिंग के 5 वीडियो हमेशा देखें, जहां मैंने सेंटेंस के कंपोजिशन क्लियर कराए हैं आपको, ठीक है। अब देखें यहां पर
उनके पास बहुत संपत्ति है। ठीक है, किसका मीनिंग देता है? पास है का मीनिंग देता है, ये पास है उनके पास। हिंदी में ये इधर उधर होगा, लेकिन अंग्रेजी में ये एक साथ ही होगा। दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ये हैव पास है, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। आप दूसरे सेंटेंस बनाएं कि बच्चों के पास, ठीक है ना, बैग में पानी का बॉटल है, तो बॉयज या चिल्ड्रन हैव वाटर बॉटल इन देयर बैग्स। तो यहां पर हम ये करें, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मैं घूम सकता हूं, आई हैव इनफ मनी एंड आई कैन ट्रेवल इजीली। मतलब आप अपने खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए वैसे तो मैंने अपना पूरा वीडियो यह अलग बनाया हुआ है, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखें। ये सीरीज वाले लेक्चर हैं, तो ये सीरीज वाले लेक्चर्स अलग हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इन सब के लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें। गरीबों के पास रहने को घर नहीं है, पुअर पीपल हैव नॉट, ये वाला मतलब कि कैसे मैंने वहां नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया है, देखिए हैव नॉट हाउस टू लिव। और यहां मैंने आपको यह बताया है, यहां सेंटेंस देखें कि क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा वक्त है, हैव यू सम टाइम फॉर मी। तो यहां ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, और कैसे मैंने हैव को स्टार्ट में लिखा है, ये सब चीजें मैंने कहां सिखाई है आपको। ये सब चीजें सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपके लिए अलग से ही वीडियो बनाया है, वो मेरा वीडियो जरूर देखें, जहां पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सारी चीजें बनाई है। लेकिन मैंने हैज और हैव के तीनों सेंटेंसेस बनाए हैं, और कैसे वो नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं उन चीजों को एक्सप्लेन किया है। आप भी देखें और जरूर इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में उतारें और बनाएं। ठीक है, अब देखें मैंने उसी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है यहां पर हैज और हैव गॉट को। ये अब यहां हैज और हैव गॉट है, यहां भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, मतलब डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कहते हैं, याद रखें। आप मेरे एसवीसीएम सिस्टम को समझेंगे, और वहां पर मैंने सी को कैसे एक्सप्लेन किया है वो भी आपको दिखाया। मॉडिफायर मैंने पहले भी आपको बताया, बार बार बताता हूं मैं, मॉडिफायर टाइमिंग है और प्लेस को शो करता है। ठीक है, टाइमिंग्स को और प्लेस को शो करने का काम करता है मॉडिफायर। जैसे मैंने हैव गॉट के लिए, उन्होंने यह सब कुछ विरासत में पाया है। ठीक है, पाया है का मीनिंग आया है, और पाया है का, मिला है का मीनिंग कौन देता है? हैज गॉट। दे हैव गॉट ऑल दिस थिंग इन द लेगेसी, ये हैव गॉट पाया है। इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव कैसे बनाया है वो देखें। संपत्ति के बंटवारे के समय उसे कुछ नहीं मिला है, तो मैंने यहां क्या दिया है मीनिंग? मिला है। ठीक है, अब यह he has not got anything at the time of partition of property, ये देखें मैंने नॉट हमेशा एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, और इंग्लिश में एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, यह आपने अच्छे से समझ लिया है मेरे उस वाले सेंटेंस में, स्टार्टिंग की वीडियोस में। क्या यह सब कुछ तुम्हें परिवार से मिला है? हैव यू गॉट ऑल दिस थिंग या ऑल दिस फ्रॉम फैमिली? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। सारे सेंटेंसेस आप ठीक से देखें कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बन रहा है, और आप भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इन सेंटेंसेस, ये छोटे सेंटेंसेस हैं, जब हम प्रैक्टिस पर जाएंगे तो हमको वहां पर बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे, और उनको हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब देखें आगे यहां पर सेंटेंसेस कंपोजिशन में मैंने हैज, हैव, टू का प्रयोग किया है, और इसके साथ मैंने किसका प्रयोग किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका प्रयोग किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर अपनी जगह पर ही है, और यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया है। दो स्ट्रक्चर्स में, हैव में नो वर्ब, हैज गॉट नो वर्ब, मतलब वहां मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहां मैंने मैन वर्ब का प्रयोग किया है। क्या कह रहा हूं? नगर निगम को इंदौर की साफ सफाई करनी है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू क्लीन इंदौर सिटी, ये हैज टू लिखा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, और ये इंदौर शहर की। ठीक है, तो इंदौर सिटी, अभी वो इंदौर के साथ मैंने सिटी इनबिल्ट कर दिया ताकि क्या साउंड में अच्छा लगे वो, इस कारण से।